में दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक 6 मीटर का स्तंभ है जिसके क्या दिक्कत आ रही है? चालू है, फिर से देखिए, चालू करें। एक स्तंभ है ऊर्ध्वाधर जिसकी लंबाई है 6 मीटर। तो जब लंबाई 6 मीटर है तो उसकी छाया 4 मीटर की है। इसकी छाया 4 मीटर की है। छाया ये है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये है 4 मीटर। मान लीजिए यहां से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब ये कोण बनाता है ये। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, एक दूसरा मीनार है जिसकी लंबाई है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी सी में देखिए, इसको त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं और इसको त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर। एक ही समय पर अगर कोई दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है तो वो जो स्तंभ, अगर सूर्य यहां पर है तो उसकी छाया ऐसे आएगी तिरछी, तब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां पर एक ही समय में दो स्तंभ है तो उनकी जो छाया की लंबाई से जो छाया बनेगी उसके द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यानी यहां पर हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। हमें निकालना है पी क्यू, तो पहले पी क्यू ही से शुरुआत करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू और इसकी संगत भुजा है ए बी। तो पी क्यू बटे ए बी बराबर होगा क्यू आर बटे बी सी के। अब इसका मान रख दें। पी क्यू का मान है h, ए बी का मान है 6 बराबर क्यू आर का मतलब है 28 बटे और बी सी का मतलब है 4। तो यहां पर h बराबर आ जाएगा 28 गुणे 6 बटे 4। 4 से 28 को काट दे तो 4 सते 28, 7 छंग 42। और ये मीटर है तो मीटर लिख दें। और ये 42 क्या है? ये है दूसरे स्तंभ की ऊंचाई। तो यहां पर स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। पॉइंट 3 में अंतिम प्रश्न है 16। इसमें दिया है कि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। इसका मतलब यह है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, या जितना बी डी है उतना ही डी सी है। और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि पी एम माध्यिका है त्रिभुज पी क्यू आर की। जितना क्यू एम है उतना ही आर एम है। बीसी का मध्य बिंदु डी है और क्यू आर का मध्य बिंदु एम है। ये दिया है। और ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। हमें दिखाना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। यानी समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाएं भी समानुपातिक हैं भुजाओं के।
ठीक है, तो हमें जो दिया है उसे नोट करें। पहले दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं एडी व पीएम हैं। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनकी माध्यिका एडी और पीएम है। हमें दिखाना है यानी सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे पीएम। उत्पत्ति, छोटी सी उत्पत्ति है, इसे हम देख लेते हैं। हमें पहले ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें दिया है। जब ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमें ये मिल सकता है कि ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू, बराबर होगी इस BC की संगत भुजा QR के, BC बटे QR के, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये चीज मिल गया। और हमें एक चीज और मिलेगा, जब त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा। वैसे सभी कोण बराबर होंगे, कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर कोण R के हैं, और AC बटे PR भी होगा, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उतने से हम काम चलाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए AB बटे PQ, ये जो BC भुजा है BC, ये BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD प्लस DC बटे QR को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR, ये लिख सकते हैं। और ये एज इट इज लिखते चले जाइए, कोण B इक्वल कोण Q। आगे इसको हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर, ये BD किसके बराबर है, DC के, क्योंकि BC का मध्य बिंदु D है, तो ये DC के स्थान पे हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। BC का मध्य बिंदु D है, तो जितना BD है उतना DC है, तो DC के स्थान हम क्या लिख सकते हैं, BD। तो यहाँ DC के स्थान पर हमें लिखना है BD ही, क्योंकि DC और BD बराबर है। इसी तरीके से QM MR के बराबर है, QM MR के बराबर है, तो MR के स्थान पे हम लिख सकते हैं QM, तो MR के स्थान पे हम लिख देंगे QM बराबर। देखिए BD और BD ऐड हो गया, 2BD बटे QM 2QM, और ये हम ऐसे लिखते ही जाएंगे, कोण B बराबर कोण Q। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। और हमें यहां पर है मिला कि कोण B बराबर है कोण Q के। अब चित्र में देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में AB की संगत भुजा PQ और BD की संगत भुजा QM है। AB बटे PQ बराबर BD बटे QM, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये दोनों भी बराबर है। यदि त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर, दो भुजाएं समानुपातिक हो और बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस आधार पर? साइड एंगल साइड, यस ए यस, ये हमें मिल गया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, और ए डी की संगत भुजा है पी एम, तो ए डी बटे पी एम, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हमें ये दो चीजें दिखानी थी इसमें ये दिखाना था कि बी डी क्यू एम के समानुपातिक है। अगर बी डी क्यू एम के समानुपातिक हो जाए तो ये भुजा इसके पहले से समानुपातिक है, ये कोण इसके पहले से बराबर है, और बी डी इसके समानुपातिक हो गया, तो ए बी डी समरूप हो जाएगा पी क्यू एम के, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू, तो लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, और बी डी की संगत भुजा क्यू एम, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटे पी एम। और यहाँ पर अगर ये भी कहता हमको कि ए डी बटे पी एम, ये तो कह ही रहा है, अगर हमसे ये भी कहता कि बी डी बटे क्यू एम सिद्ध करिए, तब भी सिद्ध हो सकता था। ठीक है, इतना ही सिद्ध करना था। थैंक यू।